हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम केवीएस विद्यालय नैनी प्रयागराज में जो आपका इंटरव्यू होना था 31 तारीख को, आप लोगों की मांग थी कि एक वीडियो ऐसा बनाए जिस पे इंटरव्यू में कैसे क्या प्रक्रिया होती है ना, क्या इंटरव्यू होने वाला, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अभी तक एंट्री देखिए आपकी चल रही है। एंट्री कितने बजे से स्टार्ट हो गई है? एंट्री कितने बजे से स्टार्ट हुई है? 7 बजे से। तब से कंटिन्यू ऐसे ही बच्चे जा रहे हैं? नहीं, कम थे बच्चे। कम थे, अभी मतलब भीड़ शुरू हुई है। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एंट्री है केंद्रीय विद्यालय नैनी का। अभी तक लगभग 131, तो लगभग यहाँ पे जो आज संख्या है लगभग 300 लोग लमसम आएंगे। और एंट्री के समय यहाँ पे दोस्तों आपका सिग्नेचर होगा और एड्रेस, पूरा मोबाइल नंबर, किस टाइम आप आ रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पूरा हम जो है आपको इंटरव्यू के समय क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अभी हम लौट के जो छात्र जा रहे हैं उनसे पूछेंगे और हम इंटरव्यू में खुद बैठेंगे। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी सामने से कि क्या क्या चीज़ें इंटरव्यू में संविदा विद्यालय में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपका नैनी, जैसा मैंने दिखाया था, नैनी केवीएस में आज इंटरव्यू है और मैंने आपको बताया भी था कि हम पहुंचेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी काफ़ी लंबी लाइन है, लगभग 500 लोग लगभग आए हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं बोर्ड। ठीक है, तो इंटरव्यू में हम शामिल होंगे, खुद क्वेश्चन जो है पुटअप होंगे, सामने से चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, नैनी विजिट किए हुए हैं और ये आप देख पा रहे हैं इस तरह से। तो दोस्तों आज की मैं आपको एंट्री दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे केवीएस नैनी में लगभग कितने बच्चे आपके आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गार्ड साहब हमको जो है दिखा रहे हैं 31 आज ही की डेट का है सारा ये। और ये स्टार्टिंग हम आपको दिखा रहे हैं कि लगभग कितना बच्चा यहाँ पे आया है। एंट्री देखिए आपका 1 नंबर से यहाँ से शुरू हुई है और देखिए कितने पेज में, लगभग 10-12 पेज में आपका ये चला गया है। और यहाँ पे 291 नंबर, फिर यहाँ पे आपका सीरियल इधर नहीं डाले बच्चे, लेकिन आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू पेज आप देखिए कितना बच्चा आया है। तो लगभग आप मान के चलिए कि 500-600 के बीच में लगभग बच्चा आया है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये रही अपडेट कि कितना लगभग बच्चा पहुँचता है। और अभी बच्चे निकलते जा रहे हैं तो उनसे अभी इंटरव्यू की भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक बार यहाँ से वहाँ तक पूरा लाइन लगा, तो चलिए आइए हम अंदर आपको ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितनी दूर से इसके लिए लोग आए हुए हैं इस भर्ती के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस समय 11:30 बज रहा है और हम सुबह 8 बजे ही आ गए थे, तब से लगातार बच्चे एंट्री कर रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह अंदर चल रहा है पूरा। तो चलिए आइए फ्रंट में चलते हैं और बातचीत करते हैं यहाँ पे। और इस पर देखेंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले भी इंटरव्यू फेस कर चुके होंगे, तो उनसे भी चीज़ें हम जो है साझा करेंगे और शेयर करेंगे आप तक, और जानकारी सही चीज़ से हो पाएगी। कि आप पे गार्ड साहब से हमने पूछा था, सुबह 7 बजे से एंट्री शुरू हो गई थी और पोस्ट तो जैसे उसमें मेंशन नहीं थी, लेकिन आप भीड़ बराबर देख पा रहे हैं। पीछे दिखा दीजिए कि यहाँ से पूरा गेट के बाहर तक 11:30 बज रहा है, लेकिन बराबर जो है बच्चे आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा इनसे पूछते हैं। गार्ड साहब कितने बजे से आप यहाँ ओपन किए गेट? 7 बजे से। 7 बजे से। लगभग कितने बच्चे आ चुके होंगे अभी तक, कुछ आंकड़ा? 300 आ गए हैं। 300 एबव है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप रजिस्टर्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एंट्री के समय आपका जो है रजिस्ट्रेशन है, इसमें जो है आपका होगा कि आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं, किस टाइम आपने एंट्री किया। तो चलिए हम कुछ पूछते हैं। क्या नाम है आपका? अदिति मिश्रा। कहाँ से आई हैं आप? मैं कृष्णा से। कृष्णा, किस पोस्ट के लिए? पीआरडी के लिए। पीआरडी, इससे पहले भी दी कि पहली बार है? पहली बार। पहली बार दे रही हैं। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आई हैं? शंकरगढ़ से। शंकरगढ़ से? यस। इससे पहले भी दी हैं? नो सर, फर्स्ट टाइम है। किस पोस्ट के लिए? पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए, मतलब काफ़ी भीड़ है पीआरटी में, है ना। सब पोस्ट पता है कितनी है? नो सर, पोस्ट के लिए कुछ नहीं बताया गया। कोई बात नहीं। आप कहाँ से आई हैं? हम भी शंकरगढ़ से हैं। आप भी शंकरगढ़ से? उसी पीआरटी के लिए? पीआरटी के लिए पूरी प्रिपरेशन है? हाँ है। इससे पहले भी इंटरव्यू दिए कि अभी पहली बार है? प्राइवेट कॉलेज में दिए हैं। अच्छा अच्छा, केवीएस में पहली बार? हाँ केवीएस में। इससे पहले भी जैसे आपकी फाफम होगी निकली थी और वो सब ने आपने ध्यान नहीं दिया क्या? नहीं। चैनल से हमारी नहीं जुड़ी इसका मतलब? अच्छा अच्छा, नाम है आपके जुड़ चैनल जाइए, का? मनोज सिंह प्रयागराज। ओके ओके। सारी भर्ती है, जितनी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। हाँ, आप कहाँ से हैं? जारी। जारी जी। वो नारी बारी वाला जारी? अच्छा अच्छा, किस पोस्ट के लिए आप? टीजीटी। किस सब्जेक्ट के लिए? संस्कृत। संस्कृत के लिए? जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। भी आप कहाँ से हैं? गोविंदपुर। गोविंदपुर, इलाहाबाद से। हाँ। किस पोस्ट के लिए हैं? टीजीटी संस्कृत। टीजीटी संस्कृत। अच्छा अच्छा, तो आप संस्कृत में मतलब धीरे धीरे बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इससे पहले आपने दिया है कोई इंटरव्यू? हाँ, इफ़को फूलपुर में दिया था। इफ़को फूलपुर में? हाँ। अच्छा अच्छा, तो कैसा रहा वहाँ इंटरव्यू? वहाँ तो बढ़िया गया, लेकिन अब रिजल्ट पता बताया। कितने दिन में वहाँ रिजल्ट जारी हुआ, कुछ उन्होंने बताया? अभी जारी नहीं हुआ, कोई सूचना भी नहीं दिया था। उन्होंने बोला था 5-6 दिन में दे देंगे, लेकिन अभी तक 31 तारीख है आज, अभी तक आया नहीं। अच्छा, तो आपको पहले से कुछ एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का? हाँ, 2 जगह हम दे चुके थे। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए ठीक है। प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़ से उतना दूर से यहाँ आए हैं? नहीं, रहते यहीं इलाहाबाद में। अच्छा, रहते यहाँ हैं। किस पोस्ट के लिए हैं? पीआरटी के लिए। पहली बार किससे पहले भी दिए हैं? नहीं है तो पहली बार दिए थे 2 जगह, लेकिन हुआ नहीं था, वहाँ एग्जाम नहीं था। कुछ एक्सपीरियंस मिला? हाँ, कैसे एग्जाम इंटरव्यू वगैरह होता है? वगैरह पहले लिए थे, जैसे कि ओल्ड कैंट का दिए थे, लखनऊ का दिए थे। अच्छा, तो वहाँ पहले एग्जाम हुआ एग्जाम, तो उसके बाद इंटरव्यू? उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए थे। हाँ। तो जो शॉर्ट लिस्ट हुआ था उसका इंटरव्यू हुआ था। अच्छा, तो जैसे आपने इंटरव्यू दिया तो क्या उसमें जो क्वेश्चन वगैरह हैं कैसे पुटअप होते हैं? हिंदी में? क्वेश्चन जो सीटेड बेस का है पीआरटी का, सेम वही दिया था, मतलब सीडीपी से और लैंग्वेज से मैथ ईवीएस ये दिया था। 10 क्वेश्चन सभी के थे। 50 क्वेश्चन 1 आवर टाइम था उसका। 1 घंटे में? हाँ तो वो जो आप एग्जाम का पैटर्न बता रहे हाँ, हैं? ये एग्जाम का पैटर्न है। उसके बाद जो उसमें से शॉर्ट लिस्ट हुआ था उसको इंटरव्यू के लिए बुलाए थे। इंटरव्यू में कितने लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे? इंटरव्यू में थे 50 क्वेश्चन और संख्या थी पीआरटी की करीब 400 लड़के थे, 400 जिसमें से उन्होंने 40 को शॉर्ट लिस्ट किया था। 40 बच्चों को? हाँ, 40 को शॉर्ट लिस्ट किया था। अच्छा, तो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया? नहीं, आ गया होगा, जिसका हुआ होगा उसका आया होगा। अच्छा, हमारा हुआ, लेकिन आपने इंटरव्यू फेस किया था? नहीं, एग्जाम फेस किए थे। अच्छा, इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंचे थे आप? हाँ। चलिए, कोई बात नहीं। थैंक यू। भैया आप कहाँ से हैं? हम प्रयागराज से हैं। अच्छा प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री के हम भतीजे हैं। अच्छा। इंटरव्यू देने आए हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर हैं। डॉक्टर के परमिशन से हमको, तो डॉक्टर त्रिपाठी जी यहाँ इंटरव्यू कमेटी में आए हुए हैं। अच्छा। किस पोस्ट के लिए आए हैं आप? टीजीटी के लिए आए हुए हैं। टीजीटी? तो हम पेशेंट हैं, इसलिए हमको वरीयता दी जाए। 19 साल से हमारा इलाज चल रहा है। अच्छा, तो भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिए इनको, थोड़ा सा ये पेशेंट है। आप आगे चले जाइए, एंट्री कर लीजिए। थैंक यू जी। आप कहाँ से आई हैं? सर फ्रॉम बलिया। बलिया? यहाँ रहती हैं कि वहीं से आई हैं? नहीं, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, यहाँ रहती हैं जी। अच्छा, किस पोस्ट के लिए हैं? सर पीआरटी। पीआरटी? इससे पहले भी दिए कि पहली बार? नहीं, फर्स्ट टाइम। और 2-3 जगह से इलाहाबाद से निकले? सर ध्यान तो नहीं नहीं, दिया? ध्यान नहीं दिया था नहीं एक्चुअली, दिया। पता भी नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। अच्छा जी। चलिए ठीक है। थैंक यू सर। आप बताइए कहाँ से हैं? प्रयागराज से ही हूँ मैं, कटरा से। जी। किस पोस्ट के लिए हैं? टीजीटी संस्कृत। टीजीटी संस्कृत? जी। हम देख रहे हैं टीजीटी संस्कृत में बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। जी। अच्छा, तो इससे पहले भी आप दी हैं इंटरव्यू? नहीं, इससे पहले तो नहीं दिए, अभी ये फर्स्ट इंटरव्यू है मेरा। और इससे पहले भी जैसे आपका फाफा हो गया, नहीं, फूलपुर हो गया, निकली थी, आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, ध्यान नहीं दिया, जानकारी नहीं थी उस टाइम। जानकारी नहीं हो पाई जी, ना? हाँ। हाँ, तो इसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। सारी जितनी भी भर्तियाँ आती हैं आपकी संविदा से रिलेटेड टीचर से, ठीक है। सूचनाएं उसमें आपको मिलती रहती हैं। जी, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं। किस पोस्ट के लिए आई हैं? पीआरटी। पीआरटी, प्राइमरी टीचर। जी। इससे पहले दी हैं कि पहली बार है? ये पहली बार है यहाँ पे। पहली बार दे रही हैं। तो इंटरव्यू फेस करने के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, पहले चांस तो आ जाए। नहीं, मिलेगा, सभी को चांस मिलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। भैया आप कहाँ से हैं? सर हम भदोही डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो यहाँ रहते हैं कि वहाँ से आए हैं? नहीं, यहाँ रहते हैं, झूसी में रहते हैं। रहते हैं। मनोज सिंह, प्रयागराज। हम टीजीटी हिंदी के लिए आए हैं। इसके पहले टीजीटी हिंदी? जी। अच्छा, इससे पहले दी हैं? हाँ, इसके पहले 2-3 जगह मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। अच्छा। केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट में, हाँ। मनौरी में और बमरौली में। तो सिलेक्शन नहीं हुआ? सिलेक्शन सर आज पता चलेगा लास्ट में। आज 31 है ना, अच्छा। तो 1 अप्रैल से नया सेशन चलता है, तो आज शाम तक हो सकता है कहीं कहीं कॉलिंग आ जाए। अच्छा, मतलब रिजल्ट आज 31 को रिलीज हाँ, होगा वहाँ से? रिलीज क्या होता है, वो लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन कॉलिंग सिस्टम। मनौरी में जैसे हमारा सेकंड स्थान है, तो चांसेस पूरा है कि मनौरी से कॉलिंग है आज। अच्छा। हाँ, चलिए। पहला स्थान पीजीटी हुआ है, हाँ। उनका पीजीटी में भी है और टीजीटी में भी है, तो हो सकता है पीजीटी में जाएँ, सेकंड में हमारा आ सकता अच्छा, आपने जैसे पीजीटी की दिया था आपने? है। नहीं, टीजीटी हिंदी के लिए। अच्छा, तो टीजीटी में जैसे कि आप जो केवीएस विद्यालय है इंग्लिश मीडियम, तो क्वेश्चन किस में पुट अप हो रहे थे, हिंदी में कि इंग्लिश में? नहीं, हिंदी में ही। Total भाई हिंदी में। अच्छा, हाँ, सब्जेक्ट ही सिर्फ हिंदी है, था। हिंदी में ही है। अच्छा। ठीक है भैया, थैंक यू। थैंक यू। भैया आप क्या नाम है? जी, प्रवीण कुमार, कहाँ से आए हैं? चित्रकूट। चित्रकूट के रहने वाले हैं? जी। हमें जानते हैं? नहीं, आपको तो नहीं जानते हैं, आज जान लिया। मनोज सिंह नाम है आपका। मैं भी चित्रकूट का ही रहने वाला हूँ। जी। चलिए ठीक है। किस सब्जेक्ट के लिए आए हैं? इंग्लिश पीजीटी। इंग्लिश पीजीटी? तो फिर आप जल्दी जाइए, क्योंकि वहाँ बच्चे कम हैं, और जैसे आप लास्ट में जाएंगे ना, सेकंड वाले रूम पे जाइएगा, ठीक है? जी, कोई थैंक यू। पीजीटी फिजिक्स वाला तो नहीं है? पीजीटी फिजिक्स कोई भी बच्चा नहीं है अभी रूम पे? एक भी बच्चा नहीं है पीजीटी फिजिक्स के लिए? चलिए कोई बात नहीं, तो थोड़ा आप जल्दी पहुँचे। थैंक यू। हाँ, केमिस्ट्री के लिए भी जाइए, हो रहा है। जी, आपका नाम? प्रतिमा। प्रतिमा। जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से। किस पोस्ट के लिए? मेरा ये प्राइमरी टीचर्स की। प्राइमरी टीचर। इससे पहले भी दी हैं? नहीं, पहली बार? पहली बार। जानकारी नहीं हो पाई? जानकारी इन द सेंस मैं आपका फूलपुर से निकली थी, फाफा मऊ से निकली थी। एक्चुअली पता चला कुछ दिन बाद, पता चला तो Late? लेट पता चला। अच्छा। तो अभी नैनी का भरा मैंने। चलिए, तो मतलब पहली बार दे रही हैं? Yeah. तैयारी पूरी है? नहीं कुछ भी तैयारी नहीं एक्चुअली, आज बस फॉर्म लेकर आ गई मैं। अच्छा। जी, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच। आप कहाँ से भैया? जी सर, नैनी से। नहीं, सब्जेक्ट के लिए भैया? इकोनॉमिक्स के लिए। टीजीटी पीजीटी क्या? पीजीटी के लिए। पीजीटी। इससे पहले भी अप्लाई किए हैं आप? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरा, और जो है मेरा केंद्रीय विद्यालय में जो है स्कोर था 150, तो इट्स माय डेमो राइट नाउ।
तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सर। हाँ बताइए, आप बताइए क्या नाम है आपका? अनुराग उपाध्याय। संस्कृत के लिए आए हैं क्या आप? नहीं सर, हिंदी के लिए आए हैं। अच्छा हिंदी के लिए आए हैं। जी 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 जी। सर आपका कौन सा न्यूज़ चैनल है? मनोज सिंह प्रयागराज। अच्छा मनोज सिंह जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड भर्तियां हैं, हाँ। ऑल यूपी जी जी। सारी उसमें जो है आपकी सूचना दी जाती है। अच्छा अच्छा। जैसे आपकी मांग हुई, जैसे बच्चों की मांग हुई कि इस इंटरव्यू कैसे होता है, हाँ। तो जब मांगे बढ़ जाती तो हम लोग वहाँ विजिट करते हैं। ओके। तो इसमें जानकारी बच्चों को ये नहीं थी जो फ्रेशर्स है हाँ। कि इंटरव्यू कैसे होता है, हम लोग कैसे जाएं, कैसे तैयारी करें। अच्छा अच्छा। तो इसमें जो बच्चे कुछ दे के आए हैं तो हाँ। एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आप लोग वापसी आएंगे, बिल्कुल। फिर आप लोगों से पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी है आप लोगों की एकदम? बिल्कुल पूरी तैयारी है और बहुत अच्छा लगा, आपका सहयोग मिला। जी जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी भैया, इधर कौन था भैया? आप क्या नाम है? दुर्गविजय सिंह पटेल। दुर्गविजय सिंह पटेल, कहाँ से आए हैं आप? मैं आजमगढ़ से आया हूँ, यहीं छोटा बघाड़ा में रहता हूँ। किस पोस्ट के लिए? यहाँ केमिस्ट्री के लिए पीजीटी पोस्ट में के लिए आया हूँ, पीजीटी में केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। हाँ, तो वहाँ बच्चे वैसे पीजीटी केमिस्ट्री के कम हैं? हाँ बहुत कम है यहाँ पे। हाँ फिजिक्स का कोई लड़का नहीं आ रहा है अभी तक? फिजिक्स का तो नहीं पता, लेकिन केमिस्ट्री के 2-3 लोग मिले हैं। अच्छा हाँ। बच्चे कम है, मैं वहीं बच्चे बैठा था। कम है। हाँ है ना? हाँ तो पहुँचिए। हाँ हाँ, उम्मीद है कि हो जाना अब चाहिए। संभावना है, उसीलिए तो आए हैं। जी जी बिल्कुल। और क्या, ये भाई ये लगेगा कि नहीं होगा तो हाँ। लड़का आएगा क्यों? हाँ हाँ सही बात। नहीं बिल्कुल होगा, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, थैंक यू। मेरा नाम है रीता तिवारी, किस पोस्ट लिए आई हैं? टीजीटी हिंदी के लिए। पीजीटी हिंदी? हाँ। इससे पहले भी दी हैं? इससे पहले अभी नहीं दिए। पहली बार है? हाँ, पहली बार है। तो जैसे आपका फूलपुर में केबीएस विद्यालय, फाफामऊ में है, जानकारी नहीं हो पाई भर्ती? नहीं नहीं, हमको जानकारी नहीं हो पाई और वहाँ शायद सीट नहीं थी, हमको नहीं पता है। यहाँ आए हैं हिंदी के लिए। अच्छा अच्छा। तो पूरी प्रिपरेशन है, तैयारी है? पूरी तैयारी है और देखिए क्या होता कुछ है। जानकारी है कि इंटरव्यू कैसे हो? हमको तो यही नहीं पता कितनी सीट है यहाँ। नहीं सीटें तो ये हिंदी की शो- कितनी सीट है आपको नहीं पता? नहीं शो, ये शो नहीं करते कितनी सीट है। अच्छा अच्छा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ तो हम देख रहे हैं 500-600 के ऊपर पहुंच गए हैं। हाँ हाँ। और मेरे ख्याल से पोस्ट 1-2 से ज़्यादा नहीं होगी। नहीं, हाँ लग रहा आंकड़ा, है। हाँ, क्योंकि अब एक क्योंकि विद्यालय ऐसे ही होता ही है। ऐसे ही होता है ना। तो चलिए ठीक है, तैयारी है आप लोगों की बढ़िया? हाँ बढ़िया है। चलिए ठीक है। पहुँचिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं प्रयागराज से हूँ। नाम आपका? श्रद्धा शुक्ला, किस पोस्ट के लिए हैं? टीजीटी साइंस के लिए। पीजीटी साइंस? यस। तो इससे पहले दी हैं कि पहली बार है? नहीं, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से मैं अभी क्वालिफाइड हुई हूँ, टेट वगैरह, वो सी टेट जो हुआ है जूनियर का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। कुछ नॉलेज है इंटरव्यू कैसे हो, क्या पूछा जाएगा? वो सब यूट्यूब पे वो सब डालते हैं और वही सब देखते हैं। अभी तो वैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट सोचा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए प्रिपरेशन किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। तो फाइनली पूरा अभी ये एंट्री हो रही है और अभी बाकी सभी अभ्यर्थी जब बाहर निकलेंगे, देखिए इसमें हमने बता दिया कि किस किस सब्जेक्ट के लिए कैसे कैसे बच्चे आए हैं। और अभी पूरी भीड़ लगी हुई, लगभग 500-600 बच्चे हो गए होंगे, लेकिन पोस्ट सब्जेक्ट वाइज 2-3 से ज़्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 2-3 से ज़्यादा नहीं होगी। और अभी बच्चे जब निकलेंगे तो इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए अंदर, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं लास्ट में। किस पोस्ट के लिए आप लोग इसमें? पीजीटी? ये किस पोस्ट के लिए आप लोग बैठे हैं इसमें? पीजीटी? बाहर तो डाटा एंट्री भी बता रही, इसी में दोनों लोग हैं क्या? अच्छा, पीजीटी और डाटा एंट्री ऑपरेटर। किस पोस्ट के लिए आपने दिया? सर मैं प्राइमरी टीचर के लिए दिया हूँ। हो गया आपका इंटरव्यू? हाँ इंटरव्यू हो गया। तो जब आप एंट्री किए जी अंदर, जी, कितने लोगों का पैनल था? पैनल एक्चुअली पीआरटी के लिए तो इन्होंने 2 पैनल बना रखा था। हाँ। तो मेरा फर्स्ट वाले पैनल में था, तो वो 3 लोगों का पैनल बैठा था, 3 सर बैठे थे। अच्छा, एक साथ कितने लोग अंदर जा रहे थे? सिंगल एंट्री हो रही थी। सिंगल एंट्री हो रही। जी। पहला क्वेश्चन उनका क्या था? पहला क्वेश्चन था फर्स्टली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। ठीक है। अपना इंट्रो देना था इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से। मैंने अपना इंटरव्यू दिया। ठीक है। फिर उन्होंने मेरा बायोडाटा, मेरा सब डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किया। तो उन्होंने देखा मेरा बैकग्राउंड बीएससी से, तो उन्होंने देखा मेरा बीएससी में कंप्यूटर साइंस, तो उन्होंने तो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन शुरू किया। अच्छा अच्छा। उन्होंने बोला कि अगर आपको सेकंड लेवल पे बच्चों को आईसीटी इंट्रोड्यूस करना हो तो आप आईसीटी कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। अच्छा, तो जो क्वेश्चन थे वो सारे इंग्लिश में पुट अप हो रहे थे कि हिंदी में भी? बाइलिंगुअल। अगर इफ़ यू फील कंफर्ट इन इंग्लिश देन यू कैन गो थ्रू इंग्लिश, अदरवाइज यू कैन यूज बाइलिंगुअल।
ओके ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई साहब अभी दे के आए हैं और इंटरव्यू कैसे हो रहा है अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। आप लोगों के जो भी कमेंट होंगे, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम होगी, जो डाउट होंगे, आप लोग कमेंट करिएगा और सभी लोग जुड़े हैं तो उनका सोल्यूशन देंगे आपको। तो ये भाई साहब कंप्लीटली लगभग कितने क्वेश्चन आपसे पूछा गया अंदर? सर मुझसे मिनिमम 10 से 12 मिनट लिए हैं। अच्छा अच्छा, मुझसे 10 से 12 क्वेश्चन किए हैं प्लस डेमो टीचिंग करवाए हैं। अंदर डेमो टीचिंग भी हो रही है? हाँ, बोर्ड पे डेमो टीचिंग बोले कि आप क्या क्या पढ़ाएंगे, तो मैंने पोएम प्रिपेयर किया था। अच्छा। तो कहे कि आप पोएम पढ़ा दो। मैंने रिमझिम क्लास फर्स्ट की, एक चैप्टर है उसमें रसोई घर, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है, मैं वो प्रिपेयर पहले से किया था, तो मैं अच्छे से उसका अपना डेमो टीचिंग किया। तो मतलब बढ़िया हुआ इंटरव्यू? हाँ, आई एम सेटिस्फाइड विद माई इंटरव्यू। ओके, किस पोस्ट के लिए आपने दिया? PRT के लिए। प्राइमरी टीचर? यस। तो अंदर जब आप एंट्री करी तो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में, बाकी लोग जानना चाहते हैं। ओके, तो मैं जब अंदर एंट्री करी तो मैंने सबसे पहले सेट होने के लिए पूछा, तो सर ने मुझे बोल दिया। उसके बाद सर ने मेरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया, उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन पूछा। देन क्योंकि मैंने एक स्कूल में पढ़ा रखा है तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब कोई बच्चा बहुत नॉटी है तो आप उसको कैसे, मतलब पढ़ाई करने में बहुत अच्छा है तो कैसे आप उसको मतलब सही करेंगी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर उसका लिखने का ही मन नहीं करता तो आप क्या करेंगी, मतलब कैसे उसको, अगर मैंने बोला कि अगर उसका लिखने का मन नहीं करता तो मैं उससे पूछूंगी कि आपका मन क्यों नहीं करता है। तो वो कहते कि मेरा मन ही नहीं करता, तो मैं पूछूंगी कि उस मतलब वो उसका मन क्या करने को कर रहा है, तो उस एक्टिविटी से रिलेटेड मैं ये सब करूँगी। और सर ने मुझसे एक पोएम का डेमो दिया, दैट्स इट। टोटल कितने क्वेश्चन लगभग पूछे गए? 3 क्वेश्चंस पूछे थे। इंट्रोडक्शन मेनली वो पूछ रहे हैं सबसे, तो वो अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन? यस। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या इंग्लिश में पूछ रहे हैं कि हिंदी में? मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो इंग्लिश में ही पूछते हैं, पर अगर आप बाइलिंगुअल में भी आंसर देना चाहो तो आप दे सकते हो, कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा जी। तो प्राइमरी आपने पहली बार दिया इंटरव्यू? हाँ। बढ़िया हुआ? हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। चलिए ठीक है। किस सब्जेक्ट के लिए आपका हुआ इंटरव्यू? जी सर, मेरा PRT के लिए। अच्छा, प्राइमरी टीचर? प्राइमरी टीचर। आपका? हमारा भी PRT प्राइमरी टीचर। तो थोड़ा बताइए कि जो आपका अंदर हो रहा है आपका इंटरव्यू, क्या प्रक्रिया है, कैसे आप स्टार्टिंग में गए, सारी चीज़ें बताइए। प्रक्रिया यही है कि नॉर्मल बेसिक चीज़ पूछे जा रही हैं। पहले आप एंट्री करेंगे, फिर वो ग्रीटिंग वगैरह, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब करना है। ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। उसके बाद जो है आपसे कुछ, अगर आपका बैकग्राउंड देखेंगे कि ग्रेजुएशन क्या है, ज़्यादातर लोग यही देख रहे हैं ग्रेजुएशन है, तो जो है उससे रिलेटेड जो है जो भी सब्जेक्ट रहा हो उससे रिलेटेड कुछ पूछ ले रहे हैं। फिर उसके बाद एक पोएम डिसाइड करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुना दीजिए उसको एक्शन के साथ। फिर सब्जेक्ट में जैसे मेरा मैथ था तो मुझसे पूछे व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। फिर उसके बाद पूछे cos 90 की वैल्यू। इसके साथ साथ एक और कोई क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा अच्छा जी, यही मतलब काफ़ी नॉर्मल चीज़ हो रहा है। अच्छा, जो क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं वो इंग्लिश में पूछ रहे हैं कि हिंदी में? इंग्लिश में यही है, इंग्लिश में। टोटल इंग्लिश में? टोटल इंग्लिश में। वो लोग हिंदी नहीं बोल रहे हैं तो हम लोग की ये ड्यूटी बनती है कि हम लोग को भी हिंदी नहीं बोलना चाहिए। हिंदी नहीं बोलना चाहिए? हाँ। अच्छा, तो जानकारी हो रही होगी तो, लेकिन बहुत से लोग बोले कि हिंदी में भी क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, लेकिन आपसे नहीं बोले? नहीं, हिंदी में मुझसे तो नहीं बोले। अच्छा। तो हम तो सोचे थे अगर हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में जवाब देंगे। अच्छा। और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका? वहाँ पर उनके माइंड के हिसाब से है, जैसी आपकी बेसिक जैसे आपकी डिग्री हैं या जैसा आपने पढ़ा है उस हिसाब से है। जैसे इंटर में आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन में क्या किया है, डिप्लोमा क्या किया है, उस आधार पर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कितने क्वेश्चन लगभग पूछे गए? 4 से 5 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन याद हैं? जैसे हमसे वो पूछे आप D.Ed किए हैं तो D.Ed का फुल फॉर्म बताइए। D.Ed की D.Ed डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अच्छा। तो मतलब इंटरव्यू सही रहा? इंटरव्यू सही रहा। चलिए ठीक है। तो रिजल्ट के लिए आपने पूछा कब तक आएगा रिजल्ट वगैरह? हमने पूछा कहीं नोटिस लग जाएगी। कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि बस हमको एक्सपीरियंस चाहिए, रियल इंटरव्यू देने जाना है। यहाँ पे कोई सिलेक्शन जो KBS का हुआ है आपका परमानेंट वाला, वो आप दे रखे हैं? वही वाला। यहाँ तो बस एक्सपीरियंस होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। किस पोस्ट के लिए दिए हैं? क्या नाम बताइए पहले। प्राची मिश्रा। प्राची मिश्रा, कहाँ से आई हैं आप? इधर आ जाइए। हम लोग मेजर रोड से हैं। मेजर रोड? तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दी? PRT प्राइमरी टीचर। और आप? PRT के लिए। तो इंटरव्यू में बताइए, जैसे नए फ्रेशर्स जैसे पहली बार आप देने आई होंगी तो आपने भी सर्च किया होगा ना कि इंटरव्यू कैसे होता है। हाँ। तो जो फ्रेशर्स आएंगे तो उनकी जानकारी के लिए बताइए कि इंटरव्यू में क्या उनको तैयारी वैसे करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई? अरे मैं अपना एक्सपीरियंस बता जो अभी दे के हाँ, वही पूछ रहे हैं। तो आपसे पहले एक नॉर्मल पोएम पूछेंगे, आपको रिसाइट करना होगा। उसके बाद वही NCERT की बुक आप 1 से 5th तक पढ़िए। अच्छा। और एक इंग्लिश एक हिंदी की पोएम तैयार करिए और इंट्रोडक्शन आप इंग्लिश में तैयार करिए। आपको
प्रोड्यूस करना है वहाँ पे। इंग्लिश में बेहतर होगा क्योंकि इंग्लिश में बेहतर होगा वहाँ पे थोड़ा सा मीडियम जो मतलब बोथ लैंग्वेज प्रीफर कर रहे हैं, बट आपको इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं कि आपको इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही देना है। जी जी जी। तो ये तो लगभग कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए? ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे क्योंकि बच्चे ज़्यादा है, तो आपसे कम से कम मैक्सिमम 10 मिनट मिनिमम 5 मिनट तक आपको समय देंगे। उसको आप जैसे आपका नाम है तो आप अपने नाम का मतलब जान के जाइए, तो आपसे आपके नाम का मतलब भी पूछेंगे। अच्छा, मतलब जनरली क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं? हाँ, जनरली पुट अप। हाँ। आपसे क्या पूछा गया? सेम एज हमें डेमो तैयार करना था और इंटरव्यू, और अगर आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कि कौन सा सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट था। अच्छा। तो दोनों चीज़ों का था, बायजूस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का था, तो उसके बारे में पूछे और उसके बाद वही डेमो करवाए इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और फिर उसके बाद उससे जो भी पोएम आप सुनाओ उससे क्या मैसेज मिलता है बच्चों को, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही सारे इंट्रोडक्शन थोड़ा इतना पावरफुल मतलब तैयार करके जाओ कि वो इंटरव्यूअर और मतलब हम ऐसा इम्प्रेस हो जाए, ये ज़रूरी। अच्छा, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ओके ओके। शुभ नाम आपका? मेरा नाम ममता है। कहाँ से आई हैं आप? मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हूँ। तो यहाँ रहती हैं कि वहीं से आई हैं कन्नौज? नहीं, मैं कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ, टीचर इंटरव्यू के लिए। किस सब्जेक्ट के लिए? मैंने SST TGT का दिया है और आज यहाँ पर PRT का दिया है। अच्छा, इससे पहले मतलब आप दे चुके TGT का? हाँ, TGT का भी दिया है, PRT दोनों का ही दिया है यहाँ पर मैंने। आज दोनों हो गया? हाँ, आपका? दोनों हो गया। तो कौन सा इंटरव्यू अच्छा हुआ, TGT की PRT? PRT ज़्यादा बेस्ट हुआ है। अच्छा, तो बताइए जैसे कि फ्रेशर्स बच्चे जो पहली बार इंटरव्यू दिए ना, उनको क्या तैयारी करके आनी चाहिए? हाँ, बेस्ट तो ये है कि पहले हमारा मोस्ट जो इंट्रोडक्शन होता है कि हमको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, पहले वो अच्छी तरीके से हमको हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और उसके बाद में जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो होने चाहिए हमारे। क्वेश्चन आपको याद है? जैसे हमसे तो एक्चुअली जो मेरा मतलब इंट्रोडक्शन लिया गया था और जो इंग्लिश की बुक है वो पढ़ाई गई थी, और उसके बाद में उसका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो पूछा गया था। और बस यही पूछा था कि आप कन्नौज से इतनी दूर कैसे मतलब यहाँ टीचिंग करेंगे, बस इस विषय में पूछा था। और TGT है उसमें मेरे सब्जेक्ट के संबंधित मतलब क्वेश्चन पूछे थे, जो सिविक्स हैं और मतलब ज्योग्राफी हैं, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे बस। अच्छा, तो आपने सभी के जवाब दिए? हाँ, कुछ दिए भी हैं, एक क्वेश्चन नहीं बता पाए थे बस, और PRT का बेस्ट हुआ है। अच्छा, वो मतलब सिलेक्शन हो सकता है PRT का? अब अपनी तरफ से तो दिया है मैंने, अब देखो क्या होता है। जी जी, चलिए ठीक है, रिजल्ट पे बताएगा। ओके। क्या नाम भाई साहब आपका? संदीप चौधरी। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। तो क्या प्रॉपर दिल्ली में रहते हैं कि यहाँ रहते हैं? नहीं, प्रॉपर दिल्ली में ही रहते हैं, वहीं से मेरा सारा एजुकेशन हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन करा है, पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, BEd वगैरह किया है। तो दिल्ली से यहाँ इंटरव्यू देने? हाँ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ही मुझे टीचिंग करना है, इसलिए जहाँ भी इंटरव्यू होता है तो मैं चला जाता हूँ। डिस्टेंस नहीं देखते क्योंकि यहाँ पे स्ट्रगल का टाइम है, तो इस समय में हम दूरी देखेंगे तो फिर हम कहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कहीं भी केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू होता है मैं देता हूँ। ये पहला है कि इससे पहले भी आप दे चुके हैं? इससे पहले मैं दे चुका हूँ, लेकिन वो दिल्ली का ही दिया था मैंने। दिल्ली के 2-3 जगह ब्रांच में मैंने दिया था, वहाँ पे हमारा मेरिट लिस्ट में नाम भी आया था, पर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या होता है वो मुझे नहीं पता, सिलेक्शन नहीं होता, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी नहीं होता। अच्छा, किस पोस्ट पे अप्लाई किए थे? TGT पॉलिटिकल सोशल साइंस। TGT सोशल साइंस? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए जैसे TGT सोशल साइंस का आपने दिया जी, तो थोड़ा सा बताइए कि जैसे आप इंटर किए होंगे जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जैसे नए फ्रेशर्स बच्चे आ रहे हैं, उनको क्या तैयार करके आना चाहिए? उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि हमसे क्या पूछेगा, घबरा जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू जो होता है सब कुछ हर किसी को पता नहीं होता है। बस वहाँ पे कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप टीचर के लिए एलिजिबल है या नहीं है ना, यू कैन टीच और नॉट, है ना, उसमें पर्सनैलिटी देखा जाता है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। बस वो चीज़ें अपनी इंट्रोडक्शन बिल्कुल कॉन्फिडेंस में दें, और कुछ बेसिक ही क्वेश्चन पूछते हैं जो आपने 10th-12th में पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सपोज हमारा सोशल साइंस था, पॉलिटिकल साइंस से पूछा पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। अब पॉलिटिकल साइंस हर किसी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, बस बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। कभी थोड़ा सा चैप्टर का जो NCERT होता है वहीं से पूछ देंगे उठा के। अच्छा, तो लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए आपसे? हमसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, उसमें सिविक्स में पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी में कितनी पार्टियां होती है, तो 3 पार्टियां होती है। अच्छा, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी होती है। तो कंडीशन क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है नेशनल पार्टी के फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है, कंडीशन, वो आपको बताना है। जी, 6% की उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड, नॉर्मली सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, बस कॉन्फिडेंस रखना है। जी, हाँ, ओके, थैंक यू। किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई? आ जाइए, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी टीचर के लिए? यस सर। पहली बार दी हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो थोड़ा सा बताइए, जो इसमें हमारे सब्सक्राइबर आप तरह जुड़े हुए हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं, जैसे फ्रेशर पहली बार आ रहे हैं इंटरव्यू देने, हाँ, क्या तैयारी करके आनी चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए?
इंटरव्यू अपना वो इसके लिए इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करें, EVS के और इंग्लिश हिंदी में पोएम वगैरह अच्छे से वो करें। अच्छा तो अच्छा। हाँ, अच्छा, तो क्वेश्चन आपके जो पुट अप हो रहे थे वो हिंदी में थे कि इंग्लिश में? इंग्लिश में। टोटल इंग्लिश में? हाँ। अच्छा, तो आप कंफर्ट थे इंग्लिश में जवाब देने के नहीं, लिए? मैंने इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्ट नहीं हूँ मेरा, हाँ। तो मैंने हिंदी में ही बोला कि मैं हिंदी में ही दे पाऊँगी। अच्छा, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं कि मतलब? नहीं, तो फिर उन्होंने हमसे पोएम के लिए बोला, तो मैंने बोला कि सिर्फ मैं हिंदी में ही पोएम वो कर सकती हूँ, तो पोएम हिंदी में बोला कि हिंदी में ही आप सुनाइए। अच्छा, तो लगभग कितने क्वेश्चन आपसे पूछे? हमसे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने। अच्छा, सिर्फ 2 हाँ, क्वेश्चन? इंट्रोडक्शन लिया और उसके बाद वही पोएम। तो दोनों आपने जवाब दे दिए हाँ, सही हाँ, से? उसके लिए तो दोनों वो तो आते ही थे, तो वो तो दे ही देंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप किस पोस्ट के लिए? PRT के लिए अप्लाई किया था मैंने। तो आपका भी पहली बार था? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम दे रही हूँ। अच्छा अच्छा। एज एक्सपीरियंस के लिए मैं आई थी, ऑलरेडी मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा, आप पहले से टीचिंग कर रही हैं? हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ तो ऑलरेडी। कैसा हुआ आपका इंटरव्यू? हाँ, इंट्रोडक्शन तो ठीक था। फिलहाल अब पैनल के सामने तो थोड़ी बहुत ही नर्वसनेस होती है। जी जी जी। बस उन्होंने ये कहा था कि आपको पूरा इंट्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में स्पीक करिए, जो भी आप बोलेंगे आप इंग्लिश में दीजिए। तो इंट्रोडक्शन वगैरह लिया और पूछा कि अगर क्लास की सिचुएशन ऐसी होती है कि कोई बच्चा बदमाश है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा अच्छा। प्लस बोर्ड में एक इंग्लिश लिखा था, एक डिड लिखा था, आई डिड और I''D और पूछा था इनमें से कौन सही है। तो मुझे ये बताना था। वो पूछ रहे थे, मैंने बता दिया कि I''D तो नहीं सही है, इसको आई डिड या आई डिडंट लिखेंगे। अच्छा। तो वो ये पूछ रहे थे कि I''D का फुल फॉर्म क्या होगा। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा सॉरी सर। तो उन्होंने कहा कि स्माइल किया, फिर कहा अच्छा नाउ यू कैन गो। तो मतलब हम ये देख रहे हैं जितने भी लोग इंटरव्यू देख निकले वो यही पूछ रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन सभी से ये पूछा जा रहा है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता जी है, हाँ, है ना, सभी से ज़्यादातर। जी हाँ, यही तो पूछ मतलब रहे हैं। बाल विकास से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। हाँ, मतलब कि अगर बच्चे बदमाश हैं या बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं या बच्चे नोटी हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। जी 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 जी। बस यही। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। क्या नाम भाई साहब आपका? विकास कुमार बिंद नाम। विकास कुमार बिंद जी, तो बताइए किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं? PRT के लिए दिए थे। प्राइमरी टीचर? हाँ जी। पहली बार था? पहली बार। तो कैसा लगा इंटरव्यू, कैसा हुआ? अच्छा हुआ है। अच्छा, लगभग कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए? 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप कंफर्ट किस में थे, मतलब जैसे जवाब देना था तो इंग्लिश में कंफर्ट थे या हिंदी में? कुछ आपको ऑप्शन दिया गया कि आप बोल सकते हैं हिंदी? नहीं, इंट्रोडक्शन तो केवल ओनली फॉर इंग्लिश के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर जब कुछ बताना हो है तो हमने पूछा उनसे कि मतलब सर आई कैन टॉक हिंदी। हाँ, तो कहें ठीक है बताइए। तो हमने हिंदी में आप जवाब दिए? हाँ, जवाब हिंदी। मतलब ऑप्शन में दे रहे थे कि आप हिंदी में बोल सकते हैं? अब दिए ना दिए हम आपने अपने से। हाँ, अच्छा अच्छा, जैसे आप कंफर्ट नहीं तो बोल सकते, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन लगभग किस किस सब्जेक्ट से पूछे गए? हमसे एक्चुअली जो है हमसे हॉबी पूछे थे, तो हमने टीचिंग बताया था। तो उसके लिए टीचिंग, फिर उसके बाद हमसे इंग्लिश ग्रामर में जो है 2 सेंटेंस दिए थे पेपर पे लिख के। उसके बाद वही पूछे थे, फिर हमने बताया था। अच्छा अच्छा, तो मतलब हो गया सही? हाँ, हो गया सही। उम्मीद है कि हो जाएगा। अब देखिए, वैसे रिजल्ट कब तक आने के लिए बोले हैं? यही 15 से पहले आ जाएगा। 15 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।